आज मेरे कॉलेज की छुट्टी थी और मैं घर में ही आराम से बैठकर लैपटॉप में मूवी देख रहा था। मेरे मम्मी पापा रिश्तेदार से मिलने के लिए पास के दूसरे शहर गए हुए थे। वह लोग रात तक लौटने वाले थे। घर में कोई था नहीं, इसलिए मैंने आराम से गर्मा गर्म कॉफी अपने लिए बनाया और फिर मूवी देखते हुए उसे पीने लगा। अभी मूवी देख कुछ देर ही हुई थी, अचानक से मेरे घर की बगल वाली भाभी मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आ गई। उस दिन घर पर कोई नहीं था, तो वह मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? मैंने कहा, भाभी, मम्मी और पापा बाहर गए हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। आपको कुछ काम था क्या? तो वह बोली, नहीं, कुछ जरूरी काम तो नहीं था, बस यूं ही मिलने के लिए चली आई थी। इतना कहने के बाद वह मेरे बगल में आकर सोफे पर बैठ गई। भाभी मेरी इतनी करीब बैठी थी, उनका जिस्म जैसे ही मेरे शरीर से टकराया, मुझे करंट सा लगने लगा था। मैं झट से उनसे अलग हो गया, तो वह मुझे कहने लगी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चौंक रहे हो? मैंने कहा, आप अचानक से मुझसे चिपक कर बैठ गई, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। फिर भाभी मेरी आंखों में देखकर मुझे बोली, क्या मुझे अपने इतने करीब पाकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? सच कहूं तो भाभी का इस तरह से मुझसे सटकर बैठना मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं लैपटॉप पर मूवी देख रहा था, तब भाभी मुझे बोली, अच्छा पिंकू, एक बात पूछो, तुम किसी से कहोगे तो नहीं? मैंने कहा, पूछो। तो भाभी बोली, पहले तुम मुझसे वादा करो, यह बात तुम अपने मम्मी पापा से भी नहीं बताओगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। भाभी बोली, अच्छा, इस लैपटॉप में क्या वह सारी फिल्में आती है? मैंने कहा, हाँ भाभी, इसमें तो आप कोई भी मूवी देख सकते हो। कोई भी मतलब कोई भी? फिर भाभी बोली, मैंने वह मूवी कभी नहीं देखी है, थोड़ा लगाओ ना, मेरा देखने का बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा, नहीं भाभी, अगर मम्मी पापा आ गए तो क्या सोचेंगे? तो भाभी बोली, ठीक है, तुम एक काम करो, आज रात को मेरे पति एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे हैं और आज रात मैं छत के ऊपर सोऊंगी, तो तुम वहां पर यह लैपटॉप लेकर आ जाना, हम साथ साथ मूवी देखेंगे। भाभी के मन में क्या चल रहा था मुझे अच्छे से पता था। मैंने सोचा, बहती गंगा में हाथ धोने का बहुत ही बढ़िया मौका है। मैंने कहा, भाभी, मूवी देखने में क्या मजा, मूवी में जो कुछ होता है, अगर वह सब करने को मिले तब और मजा आएगा। फिर भाभी बोली, ठीक है, अगर हमारा मन हुआ तो उसके बारे में भी सोचेंगे। उसके बाद शाम हुई, मम्मी पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने पापा को फोन करके पूछा, तो वो बोले कि हमें आने में रात हो जाएगी, हम रास्ते में तुम्हारे मौसी के यहाँ रुक जाएंगे और फिर वहां से सुबह आएंगे। उसके बाद पापा ने फोन रख दिया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज भाभी भी घर में अकेले थी और मैं भी। अब तो मैं मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि आज रात को मैं भाभी के साथ वह सब। मेरा नाम पिंकू है और अभी मेरी उम्र 22 साल हो गई थी। मैंने जब से अपने पड़ोस वाली भाभी को देखा था, तो मेरा मन उस पर आ गया था। भाभी हमेशा मम्मी से मिलने के लिए घर पर आया करती थी, कभी चीनी के बहाने तो कभी चाय पत्ती के बहाने घर पर आया करती थी। और फिर जब भाभी घर पर आती तो अक्सर मेरी नजर उनसे टकरा ही जाती थी। वह जब भी हमारे घर आई थी तो पूरी तरह से बन ठन कर आती थी और फिर ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान भाभी की तरफ चला ही जाता था। मेरे दिल में अब भाभी को पाने की इच्छा जाग उठी थी और फिर आज मुझे वह मौका मिल चुका था और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। रास्ता एकदम क्लियर था, मम्मी पापा भी नहीं थे, आज मैं अपनी मर्जी का करने वाला था। आज भाभी की तरफ से मुझे फुल इशारा मिल चुका था। मैं समझ चुका था कि भाभी के दिल में भी मेरे लिए क्या है। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी, सिर्फ मेरा मन ही नहीं, अगर उन्हें कोई भी आदमी देख लेता तो उनका दीवाना हो जाता था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। उनका शरीर थोड़ा भारी था, लेकिन उनका शरीर का बनावट बहुत ही मस्त था। असल में एक दिन मम्मी मुझे भाभी के यहाँ सब्जी पहुंचाने के लिए बोली। मैं सब्जी लेकर भाभी के घर गया हुआ था। मैंने बाहर से भाभी को आवाज दिया तो भाभी बोली,
कमरे में आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। और फिर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा भाभी उस वक्त बाथरूम से नहाकर निकली थी और अपने आप को शीशे में देखकर अपने बदन को तौलिए से पोंछ रही थी। उनका भीगा हुआ बदन और उस पर घुंघरेले करली बाल उनके रूप को चार चांद लगा रहा था। मैं तो बस एकटक उन्हें निहारे जा रहा था। जैसे ही भाभी की नजर मुझ पर पड़ी, वह एकदम से बिंदास होकर मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए सब्जी वाली कटोरी अपने हाथों से ले ली और मेरी आंखों में देखकर बोली, फिर टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि सब्जी कितनी टेस्टी है। मैं भाभी को देखकर मुस्कुरा दिया और हंसते हुए निकालकर अपने घर चला आया। अब उस दिन के बाद से मैं भाभी के साथ अपने आप को जोड़कर देखने लगा था। मैं मन ही मन उन्हें पाने का सपना देखने लगा था। हर बार मेरी आंखों के सामने भाभी का ही चेहरा घूम रहा था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आखिर में आज वो दिन आ ही गया था। भाभी मुझे रात को छत पर आने के लिए बोलकर चली गई थी और उनके घर की छत हमारे घर की छत से बिल्कुल ही सटी हुई थी। मैं रात को छत के ऊपर चला गया। भाभी पहले से अपनी छत पर सोई थी। मुझे देखकर बोली, आओ जल्दी आओ, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर भाभी बोली, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी पापा भी आज घर पर नहीं आएंगे, वह कल सुबह आएंगे। तभी भाभी बोली, चलो अच्छा जल्दी से मूवी लगाओ, हम सोकर देखेंगे। उसके बाद हम दोनों छत के ऊपर सोते हुए मजे से वो मूवी देखने लगे। उसके बाद जब मूवी खत्म हुई तो हमारी मूवी शुरू हो गई। दोस्तों, अब यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।